इस पवनोत्सव के विस्तार का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं इस पवनोत्सव का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। प्रासाद के सम्मुख मंडप के नीचे मंडल में कलशों का न्यास करें। प्रारंभ काल में तथा संपूर्ण कर्मों को करते समय भगवान श्री हरि का ध्यान, पूजन और हवन करें। पूर्णाहुति के साथ 1000 या 100 आहुतियां दें। फिर स्नान द्रव्य को लाकर कलशों का विन्यास करें। कंठ सूत्र युक्त कुंभों का अधिवासन करके मंडल में रखें। चौकोर मंडल का निर्माण करके उसे 11 रेखाओं द्वारा विभाजित कर दे। फिर पार्श्व भाग की एक रेखा मिटा दे। इस तरह उस मंडल में चारों दिशाओं में 9-9 कोष्ठकों की स्थापना आदि करके उनको पूर्व आदि के क्रम से शाली चूर्ण आदि से पूरित करें। फिर विद्वान मनुष्य कुंभ मुद्रा की रचना करके पूर्वादि दिशाओं में स्थित नवक में कलश लाकर रखे। पुंडरीकाक्ष मंत्र से उनमें दर्भ डाले। सर्वरत्न समन्वित जलपूर्ण कुंभ को मध्य में विन्यस्त करें। शेष 8 कुंभों में क्रमशः यौ, व्रीहि, तिल, निवार, शामाक, कुलत, मुद्ग और श्वेत सरषप डालकर 8 दिशाओं में स्थापित करें। पूर्व दिशावर्ती नवक में धृतपूर्ण कुंभ रखें। इसमें पलाश, अश्वत्थ, वट, विल्व, उदुम्बर, प्लक्ष, जम्बू, शमी तथा कपित वृक्ष की छाल का क्वाथ डाले। आग्नेय कोणवर्ती नवक में मधुपूर्ण घट का न्यास करें। इस कलश में गोश्रिंग, पर्वत, गंगाजल, गजशाला, तीर्थ, खेत और खलिहान इन 8 स्थलों की मृतिका छोड़े। दक्षिण दिशावर्ती नवक में तिल तेल से परिपूर्ण घट स्थापित करें। उसमें क्रमशः नारंगी, जंबीरी, नींबू, खजूर, मृतिका, नारिकेल, सुपारी, अनार और पनस, कटहल का फल डाल दें। नैमित्त कोणगत नवक में शीघ्रपूर्ण कलश रखें। उसमें कुंकुम, नागपुष्प, चंपक, मालती, मल्लिका, पुन्नाग, करवीर एवं कमल कुसुमों को प्रक्षिप्त करें। पश्चिमी नवक में नारिकेल जल से पूर्ण कलश में नदी, समुद्र, सरोवर, कूप, वर्षा, हिम, निर्झर तथा देव नदी का जल छोड़े। वायव्य कोणवर्ती नवक में कदली जल पूरित कुंभ रखें। उसमें सहदेवी, कुमारी, सिंही, व्याघ्री, अमृता, विष्णुपर्णी, दुर्वा, वच इन दिव्य औषधियों को प्रक्षिप्त करें। पूर्वादि उत्तरवर्तीय नवक में दधि कलश का विन्यास करें। उसमें क्रमशः पत्र, इलायची, तज, कूट, सुगंध वाला, चंदनद्वय, लता, कस्तूरी, कृष्णागुरु तथा सिद्ध द्रव्य डाल दें। ईशानस्थ नवक में शांति जल से पूर्ण कुंभ रखें। उसमें क्रमशः शुभ्र, रजत, लौह, त्रिपु, कांस, सीसक तथा रत्न डाले। प्रतिमा को धृत का अभ्यंग तथा उद्दर्थन करके मूल मंत्र से स्नान करावे। फिर उसका गंधादि के द्वारा पूजन करें। अग्नि में होम करके पूर्णाहुति दे। संपूर्ण भूतों को बलि प्रदान करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा पूर्वक भोजन करावे। देवता और मुनि तथा बहुत से भोपाल भी भगवत द्वीप का अभिषेक करके ईश्वरत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार 1008 कलशों से स्वप्नोत्सव का अनुष्ठान करें। इसमें मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। यज्ञ के अवभृत स्नान में भी पूर्ण स्नान संपन्न हो जाता है। पार्वती तथा लक्ष्मी के विवाह आदि में भी स्वप्नोत्सव किया जाता है। वृक्षों की प्रतिष्ठा की विधि। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं वृक्ष प्रतिष्ठा का वर्णन करता हूँ, जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। वृक्षों को सर्वौषधि जल से लिप्त, सुगंधित चूर्ण से विभूषित तथा मालाओं से अलंकृत करके वस्त्रों से आवेष्टित करें। सभी वृक्षों का सुवर्णमय सूची से कर्णवेधन तथा सुवर्णमय शलाका से अंजन करें। वेदिका पर 7 फल रखें। प्रत्येक वृक्ष का अधिवासन करें तथा कुंभ समर्पित करें। फिर इंद्र आदि दिक्पालों के उपदेश से बलि प्रदान करें। वृक्ष के अधिवासन के समय ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों से अथवा वरुण देवता संबंधी तथा मत्त भैरव संबंधी मंत्रों से होम करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण वृक्षवेदी पर स्थित कलशों द्वारा वृक्षों और यजमान को स्नान करावे। यजमान अलंकृत होकर ब्राह्मणों को गो, भूमि, आभूषण तथा वस्त्रादि की दक्षिणा दे तथा 4 दिन तक श्रीयुक्त भोजन करावे। इस कर्म में तिल, धृत तथा पलाश समिधाओं से हवन करना चाहिए। आचार्य को दुगनी दक्षिणा दें। मंडप आदि का पूर्ववत निर्माण करें। वृक्ष तथा उद्यान की प्रतिष्ठा से पापों का नाश होकर परम सिद्धि की प्राप्ति होती है।
अब सूर्य, शिव, गणपति, शक्ति तथा श्रीहरि के परिवार की प्रतिष्ठा की विधि सुनिए, जो भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय को बतलाई थी। गणपति पूजन की विधि। भगवान महेश्वर ने कहा, कार्तिकेय, अब मैं विघ्नों के विनाश के लिए गणपति पूजा की विधि बतलाता हूं, जो संपूर्ण अभिष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाली है। गणंजनाय स्वाहा। हृदय। एक दष्टांताय हूं फट। सिर। अचल कर्णिके नमो नमः। शिखा। गजवक्त्राय नमो नमः। कवच। महोदराय चंडाय नमः। नेत्र एवं सुदंड हस्ताय हूं फट। अस्त्र हैं। इन मंत्रों द्वारा अंगन्यास करें। गण, गुरु, गुरुपादुका, शक्ति, अनंत और धर्म, इनका मुख्य कमल मंडल के उधर्व तथा निम्न दलों में पूजन करें एवं कमल कर्णिका में बीज की अर्चना करें। तिव्रा, ज्वालिनी, नंदा, भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, तेजोवती, सत्या एवं विघ्ननाशिनी, इन 9 पीठ शक्तियों की भी पूजा करें। फिर चंदन के चूर्ण का आसन समर्पित करें। यम शोषक वायु, रम अग्नि, लम प्लव पृथ्वी तथा वम अमृत का बीज माना गया है। ओम लंबोदराय विघ्नहे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री मंत्र है। गणपति, गणाधीप, गणेश, गणनायक, गणक्रीड, वक्रतुंड, एकदंष्ट, महोदर, गजवक्त्र, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशन, धूम्रवर्ण तथा इंद्र आदि दिक्पाल, इन सब का गणपति की पूजा में अंग रूप से पूजन करें। स्नान, संध्या और तर्पण की विधि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं नित्य नैमित्तिक आदि स्नान, संध्या और प्रतिष्ठा सहित पूजा का वर्णन करूंगा। किसी तालाब या पोखरे से अस्त्र मंत्र फट के उच्चारण पूर्वक 8 अंगुल गहरी मिट्टी खोद कर निकालें। उसे संपूर्ण रूप से ले आकर उसी मंत्र द्वारा उसका पूजन करें। इसके बाद शिरोमंत्र स्वाहा से उस मृतिका को जलाशय के तट पर रखकर अस्त्र मंत्र से उसका शोधन करें। फिर शिखा मंत्र वषट के उच्चारण पूर्वक उसमें से तृण आदि को निकालकर कवच मंत्र हुम से उस मृतिका के 3 भाग करें। प्रथम भाग की जल मिश्रित मिट्टी को नाभि से लेकर पैर तक के अंगों में लगावे। तत्पश्चात उसे धोकर अस्त्र मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित हुई दूसरे भाग की दीप्तमती मृतिका द्वारा शेष संपूर्ण शरीर को अनुलिप्त करके दोनों हाथों से कान, नाक आदि इंद्रियों के छिद्र को बंद कर सांस रोक मन ही मन कालाग्नि के समान तेजोमय अस्त्र का चिंतन करते हुए पानी में डुबकी लगाकर स्नान करें। ये मल शारीरिक मैल को दूर करने वाला स्नान कहलाता है। इसे इस प्रकार करके जल के भीतर से निकल आवे और संध्या करके विधि स्नान करें। हृदय मंत्र नमः के उच्चारण पूर्वक अंगकुश मुद्रा द्वारा सरस्वती आदि तीर्थों में से किसी एक तीर्थ का भावना द्वारा आकर्षण करके फिर संहार मुद्रा द्वारा उसे अपने समीपवर्ती जलाशय में स्थापित करें। तदनंतर शेष तीसरे भाग की मिट्टी लेकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें और उत्तराभिमुख हो बाईं हथेली पर उसके 3 भाग करें। दक्षिण भाग की मिट्टी को अंगन्यास संबंधी मंत्रों द्वारा अर्थात ओम हृदयाय नमः, शिर से स्वाहा, शिखाय षष्ठ, कवचाय हुम, नेत्रत्रयाय षष्ठ तथा अस्त्राय फट, इन 6 मंत्रों द्वारा एक बार अभिमंत्रित करें। पूर्व भाग की मिट्टी को अस्त्राय फट इस मंत्र का 7 बार जप करके अभिमंत्रित करें तथा उत्तर भाग की मिट्टी का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 10 बार जप करके अभिमंत्रण करें। इस तरह पूर्वोक्त मृतिका के 3 भागों का क्रमशः अभिमंत्रण करना चाहिए। तत्पश्चात पहले उन मृतिकाओं में से थोड़ा थोड़ा सा भाग लेकर संपूर्ण दिशाओं में छोड़ें। छोड़ते समय अस्त्राय फट का जप करता रहें। इसके बाद ओम नमो शिवाय इस मंत्र का तथा ओम सोमाय स्वाहा इस सोम मंत्र का जप करके जल में अपनी भुजाओं को घुमाकर उसे शिव तीर्थ स्वरूप बना दे तथा पूर्वोक्त अंगन्यास संबंधी मंत्रों का जप करते हुए उसे मस्तक से लेकर पैर तक के सारे अंगों में लगा दे। तदनंतर अंगन्यास संबंधी 4 मंत्रों का पाठ करते हुए दाहिने से आरंभ करके बाएं तक के हृदय, सिर, शिखा तथा दोनों भुजाओं का स्पर्श करे तथा नाक, कान आदि सारे छिद्रों को बंद करके
सम्मुखीकरण मुद्रा द्वारा भगवान शिव, विष्णु तथा गंगा जी का स्मरण करते हुए जल में गोता लगाएं। ओम हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखाय फशिष्ट, कवचाय हूं, नेत्रताय वौषट तथा अस्त्राय फट। इन षडंग संबंधी मंत्रों का उच्चारण करके जल में स्थित हो बाएं और दाएं हाथ दोनों को मिलाकर कुंभ मुद्रा द्वारा अभिषेक करें। फिर रक्षा के लिए पूर्वादि दिशाओं में जल छोड़ें। सुगंध और आंवला आदि राजोचित उपचारों से स्नान करें। स्नान के पश्चात जल से बाहर निकलकर संहारिणी मुद्रा द्वारा उस तीर्थ का उपसंहार करें। इसके बाद विधि विधान से शुद्ध संहिता मंत्र से अभिमंत्रित तथा निवृत्ति आदि के द्वारा शोषित भस्म से स्नान करें। ओम अस्त्राय ओम फट, इस मंत्र का उच्चारण करके सिर से पैर तक भस्म द्वारा मल स्नान करके फिर विधि पूर्वक शुद्ध स्नान करें। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, गुहक तथा वामदेव तथा सद्योजात संबंधी मंत्रों द्वारा क्रमशः मस्तक, मुख, हृदय, गुहांग तथा शरीर के अन्य अवयवों में उद्धर्तन अनुलेप लगाना चाहिए। तीनों संध्याओं के समय, निशिथ काल में, वर्षा के समय और पीछे सोकर, खाकर, पानी पीकर तथा अन्य आवश्यक कार्य करके आग्नेय स्नान करना चाहिए। स्त्री, नपुंसक, शूद्र, बिल्ली, शव और चूहे का स्पर्श हो जाने पर भी आग्नेय स्नान का विधान है। चुल्लू भर पवित्र जल पी लें, यही आग्नेय स्नान है। सूर्य की किरणों के दिखाई देते समय यदि आकाश से जल की वर्षा हो रही हो तो पूर्वाभिमुख दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर ईशान मंत्र का उच्चारण करते हुए 7 पग चलकर उस वर्षा के जल से स्नान करें। यह महेंद्र मानक कहलाता है। गौओं के समूह के मध्य भाग में स्थित हो, उनके खुरों से खुदकर ऊपर को उठी हुई धूल से इष्टदेव संबंधी मूल मंत्र का जप करते हुए अथवा कवच मंत्र होम का जप करते हुए जो स्नान किया जाता है उसे पावन स्नान कहते हैं। सद्योजात आदि मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो जल से अभिषेक किया जाता है उसे मंत्र स्नान कहते हैं। इसी प्रकार वरुण देवता और अग्नि देवता संबंधी मंत्रों से भी यह स्नान कर्म संपूर्ण किया जाता है। मन ही मन मूल मंत्र का उच्चारण करके प्राणायाम पूर्वक मानसिक स्नान करना चाहिए। इसका सर्वत्र विधान है। विष्णु देवता आदि संबंध रखने वाले कार्यों में उन देवताओं के मंत्रों से ही स्नान करावें। कार्तिकेय, अब मैं विभिन्न मंत्रों द्वारा संध्या विधि का सम्यक वर्णन करूंगा। भलीभांति देखभाल कर ब्रह्मार्ति तीर्थ से 3 बार जल का मंत्र पाठ पूर्वक आचमन करें। आचमन काल में आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन शब्दों के अंत में नमः सहित स्वाहा शब्द जोड़कर मंत्र पाठ करना चाहिए। यथा ओम आत्मत्वाय नमः स्वाहा, ओम विद्या तत्वत्वाय नमः स्वाहा, ओम शिव तत्वत्वाय नमः स्वाहा। इन मंत्रों से आचमन करने के पश्चात मुख, नासिका, नेत्र और कानों का स्पर्श करें। फिर प्राणायाम द्वारा सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके स्थिरता पूर्वक बैठ जाएं। इसके बाद मंत्र साधक पुरुष मन ही मन 3 बार शिव संहिता की आवृत्ति करें और आचमन एवं अंग न्यास करके प्रातःकाल ब्राह्मी संध्या का इस प्रकार ध्यान करें। संध्या देवी प्रातःकाल ब्रह्म शक्ति के रूप में उपस्थित हैं। हंस पर आरूढ़ हो कमल के आसन पर विराजमान है। उनकी अंग कांति लाल है। वे 4 मुख और 4 भुजाएं धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथों में कमल और स्फटिकाक्ष की माला तथा बाएं हाथों में दंड तथा कमंडलु शोभा पाते हैं। मध्याह्न काल में वैष्णवी शक्ति के रूप में संध्या का ध्यान करें। वे गरुड़ की पीठ पर बिछे हुए कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनकी अंग कांति श्वेत है। वे अपने बाएं हाथों में शंख और चक्र धारण करती हैं तथा दाएं हाथों में गदा एवं अभय की मुद्रा से सुशोभित हैं। सायंकाल में संध्या देवी का रुद्र शक्ति के रूप में ध्यान करें। वे वृषभ की पीठ पर बिछे हुए कमल के आसन पर बैठी हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे मस्तक पर अर्धचंद्र के मुकुट से विभूषित हैं। दाहिने हाथों में त्रिशूल और रुद्राक्ष धारण करती हैं और बाएं हाथों में अभय एवं शक्ति से सुशोभित हैं। वे संध्याएं कर्मों की साक्षिणी हैं। अपने आप को उनकी प्रभा से अनुगत समझो। इन 3 के अतिरिक्त एक चौथी संध्या है जो केवल ज्ञानी के लिए है। उसका आधी रात के आरंभ में बोधात्मक साक्षात्कार होता है। ये 3 संध्याएं क्रमशः हृदय, बिंदु और ब्रह्मरंध्र में स्थित हैं। चौथी संध्या का कोई रूप नहीं है।
वो परम शिव में विराजमान है, क्योंकि वो शिव सबसे परे है, इसीलिए इसे परमा संध्या कहते हैं। तर्जनी अंगुली के मूल भाग में पितरों का, कनिष्ठा के मूल भाग में प्रजापति का, अंगुष्ठ के मूल भाग में ब्रह्मा का और हाथ के अग्र भाग में देवताओं का तीर्थ है। दाहिने हाथ की हथेली में अग्नि का, बाईं हथेली में सोम का तथा अंगुलियों के सभी पूर्वों एवं संधियों में ऋषियों का तीर्थ है। संध्या के ध्यान के पश्चात शिव संबंधी मंत्रों द्वारा तीर्थ जलाशय को शिव स्वरूप बनाकर आपोहिष्टा इत्यादि संहिता मंत्रों द्वारा उसके जल से मार्जन करें। बाएं हाथ पर तीर्थ के जल को गिराकर उसे रोके रहें और दाहिने हाथ से मंत्र पाठ पूर्वक क्रमशः सिर का सेचन करना मार्जन कहलाता है। इसके बाद अधमर्षण करें। दाहिने हाथ के दोने में रखे हुए बोधरूप शिवमय जल को नासिका के समीप ले जाकर बाईं इडा नाड़ी द्वारा सांस को खींचकर रोके और भीतर से काले रंग के पाप पुरुष को दाहिनी पिंगला नाड़ी द्वारा बाहर निकालकर उस जल में स्थापित करें। फिर उस पाप युक्त जल को हथेली द्वारा वज्रमयी शिला की भावना करके उस पर दे मारें। इससे अधमर्षण कर्म संपन्न होता है। तदनंतर कुश पुष्प अक्षत और जल से युक्त अर्धांजलि देकर उसे ओम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से भगवान शिव को समर्पित करें और यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करें। अब मैं तर्पण की विधि का वर्णन कहूंगा। देवताओं के लिए देवतीर्थ से उनके नाम मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करें। ओम हुम शिवाय स्वाहा ऐसा कहकर शिव को तर्पण करें। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी उनके स्वाहा युक्त नाम लेकर जल से तृप्त करना चाहिए। ओम हाम हृदयाय नमः, ओम हिं शीर्षे स्वाहा, ओम हुम शिखाय वषट, ओम है कवचाय हुम, ओम हौ नेत्रत्राय वषट, ओम हम अस्त्रत्राय फट। इन वाक्यों को क्रमशः पढ़कर हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र एवं अस्त्र विषयक न्यास करना चाहिए। 8 देवगणों को उनके नाम के अंत में नमः पद जोड़कर तर्पाण जल अर्पित करना चाहिए। यथा ओम आदित्येभ्यो नमः, ओम हाम वसुभ्यो नमः, ओम हा रुद्रेभ्यो नमः, ओम हाम विश्वभ्यो नमः, ओम हाम मरुद्भ्यो नमः, ओम हाम भृगुभ्यो नमः, ओम हाम अंगिर्योभ्यो नमः। तत्पश्चात जनेऊ को कंठ में माला की भांति धारण करके ऋषियों का तर्पण करें। ओम हाम अत्रय नमः, ओम हाम वशिष्ठाय नमः, ओम हाम पुलस्तये नमः, ओम हाम क्रतवे नमः, ओम हाम भरद्वाजाय नमः, ओम हाम विश्वमित्राय नमः, ओम हाम प्रचेते नमः, ओम हाम मरीचये नमः। इन मंत्रों को पढ़ते हुए अत्रि आदि ऋषियों को ऋषि तीर्थ से 1-1 अंजलि जल दें। तत्पश्चात सनकादि मुनियों को 2-2 अंजलि जल देते हुए निम्नांकित मंत्र वाक्य पढ़ें। ओम हाय सनकाय वषट, ओम हाय सनंदनाय वषट, ओम हाय सनातनाय वषट, ओम हाय सनत कुमाराय वषट, ओम हाय कपिलाय वषट, ओम हाय पंचशिखाय वषट, ओम हाय ऋतभवे वषट। इन मंत्रों द्वारा जुड़े हाथों की कनिष्ठकाओं के मूल भाग से जलांजलि देनी चाहिए। ओम हां सर्वभ्यो भुवत्यभ्यो वषट। इस मंत्र से वषट स्वरूप भूतगणों का तर्पण करें। तत्पश्चात यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर करके दूहरे मुड़े हुए कुश के मूल और अग्रभाग से तिल सहित जल की 3-3 अंजलियां दिव्य पितरों के लिए अर्पित करें। ओम हाय कव्य वाहनाय स्वधा, ओम हाय अनलाय स्वधा, ओम हाय सोमाय स्वधा, ओम हाय यमाय स्वधा, ओम हाय अर्यम्णे स्वधा, ओम हाय अग्निश्वातभ्ये स्वधा, ओम हाय वर्षदभ्य स्वधा, ओम हाय आजभ्ये स्वधा, ओम हाय सोमप्ये स्वधा इत्यादि मंत्रों का उच्चारण कर विशिष्ट देवताओं की भांति दिव्य पितरों को जलांजलि से तृप्त करना चाहिए। ओम हाय ईशानाय पित्रे स्वधा कहकर पिता को, ओम हां पितामहाय स्वधा कहकर पितामह को तथा ओम हाय शांत प्रपितामहाय स्वधा कहकर प्रपितामह को भी तृप्त करें। इसी प्रकार समस्त प्रेत पितरों का तर्पण करें। इन वाक्यों को पढ़ते हुए क्रमशः पितरों, पितामहों, वृद्ध प्रपितामहों, माताओं मातामहों, प्रमातामहों, वृद्ध प्रमातामहों, सभी पितरों, सभी ज्ञानी जनों, सभी आचार्यों, सभी दिशाओं, दिक्पतियों, सिद्धों, मातृकाओं, ग्रहों और राक्षसों को जलांजलि दें। सूर्यदेव की पूजा विधि का वर्णन। महादेव जी कहते हैं,
स्कंद, अब मैं करन्यास और अंगन्यास पूर्वक सूर्य देवता के पूजन की विधि बताऊंगा। मैं तेजोमय सूर्य हूं, ऐसा चिंतन करके अर्ध पूजन करें। लाल रंग के चंदन या रोली से मिश्रित जल को ललाट के निकट तक ले जाकर उसके द्वारा अर्धपात्र को पूर्ण करें। उसका गंधादि से पूजन करके सूर्य के अंगों द्वारा रक्षाव गुंठन करें। तत्पश्चात जल से पूजा सामग्री का प्रोक्षण करके पूर्वाभिमुख हो सूर्य देव की पूजा करें। ओम आम हृदयाय नमः। इस प्रकार आदि में स्वर बीज लगाकर सिर आदि अन्य सब अंगों में भी न्यास करें। पूजा ग्रह के द्वार देश में दक्षिण की ओर दंडी का और वाम भाग में पिंगल का पूजन करें। ईशान कोण में गण गणपते नमः इस मंत्र से गणेश की और अग्नि कोण में गुरु की पूजा करें। पीठ के मध्य भाग में कमलाकर आसन का चिंतन एवं पूजन करें। पीठ के अग्नि आदि चारों कोणों में क्रमशः विमल, सार, आराध्य तथा परम सुख की और मध्य भाग में प्रभुतासन की पूजा करें। उपरोक्त प्रभुत आदि चारों के वर्ण क्रमशः श्वेत, लाल, पीले और नीले हैं तथा उनकी आकृति सिंह के समान है। इन सब की पूजा करनी चाहिए। पीठस्थ कमल के भीतर राम दीप्ताय नमः इस मंत्र द्वारा दीप्ता की, रीम सूक्ष्माय नमः इस मंत्र से सूक्ष्मा की, रुम जयाय नमः इससे जया की, रेम भद्राय नमः इससे भद्रा की, रेंग विभूते नमः इससे विभूति की, रोम विमलाय नमः इससे विमला की, रोम अमुधाय नमः इससे अमुधा की तथा रम विद्युताय नमः इससे विद्युता की। पूर्व आदि आठों दिशाओं में पूजा करें और मध्य भाग में रम सर्वतोमुखे नमः इस मंत्र से नवी पीठ शक्ति सर्वतोमुखी की आराधना करें। तत्पश्चात ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय सौराय योग पीठात्म नमः इस मंत्र के द्वारा सूर्यदेव के आसन पीठ का पूजन करें। तदनंतर खखोलकाय नमः इस षडक्षर मंत्र के आरंभ में ओम हम खम जोड़कर 9 अक्षरों से युक्त ओम हम खम खखोलखाय नमः इस मंत्र द्वारा सूर्यदेव के विग्रह का आवाहन करें। इस प्रकार आवाहन करके भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अंजलि में लिए हुए जल को ललाट के निकट तक ले जाकर रक्त वर्ण वाले सूर्यदेव का ध्यान करके उन्हें भावना द्वारा अपने सामने स्थापित करें। फिर हिंग हिंग सम सूर्याय नमः ऐसा कहकर उक्त जल से सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके बाद बिंब मुद्रा दिखाते हुए आवाहन आदि का उपचार अर्पित करें। तदनंतर सूर्यदेव की प्रीति के लिए गंध, चंदन, रोली आदि समर्पित करें। तत्पश्चात पद्म मुद्रा और बिंब मुद्रा दिखाकर अग्नि आदि कोणों में हृदय आदि अंगों की पूजा करें। अग्नि कोण में ओम आम हृदयाय नमः इस मंत्र से हृदय की, नैमित्य कोण में ओम भू अर्काय शिर स्वाहा इससे सिर की, वायव्य कोण में ओम भू सुरशाय शिखाय वशट इससे शिखा की, ईशान कोण में ओम स्व कवचाय हम इससे कवच की, इष्ट देव और उपासक के बीच में ओम हाम नेत्रताय वशट इससे नेत्र की तथा देवता के पश्चिम भाग में वस्त्राय फट इस मंत्र से अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद पूर्वादि दिशाओं में मुद्राओं का प्रदर्शन करें। हृदय, सिर, शिखा और कवच इनके लिए पूर्वादि दिशाओं में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करें। नेत्रों के लिए गोश्रिंग की मुद्रा बनाएं। अस्त्र के लिए त्राशनी मुद्रा का योजना करें। तत्पश्चात ग्रहों को नमस्कार और उसका पूजन करें। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र से पूर्व में चंद्रमा की, ओम भूबुधाय नमः इस मंत्र से दक्षिण में बुध की, ओम बृहस्पते नमः इस मंत्र से पश्चिम में बृहस्पति की और ओम भौम भार्गवाय नमः इस मंत्र से उत्तर में शुक्र की पूजा करें। इस तरह पूर्वादि दिशाओं में चंद्रमा आदि ग्रहों की पूजा करके अग्नि आदि कोणों में शेष ग्रहों का पूजन करें। यथा ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र से अग्निकोण में मंगल की, ओम शम शनैश्वराय नमः इस मंत्र से नैमित्य कोण में शनैश्वर की, ओम राम रहावे नमः इस मंत्र से वायव्य कोण में राहु की तथा ओम कैम कैतवे नमः इस मंत्र से ईशान कोण में केतु के गंध आदि उपचारों से पूजा करें। खगोल की भगवान सूर्य के साथ इन सब ग्रहों का पूजन करना चाहिए। मूल मंत्र का जप करके अर्धपात्र में जल लेकर सूर्य को समर्पित करने के पश्चात उनकी स्तुति करें। इस तरह स्तुति के पश्चात सामने मुंह किए हुए सूर्यदेव को नमस्कार करके कहें, प्रभु मेरे अपराधों और त्रुटियों को आप क्षमा करें। इसके बाद अस्त्राय फट इस मंत्र से अनुसंहार का समाहरण करके शिव, सूर्य,
कल्याणमय सूर्य देव। ऐसा कहते हुए संहारिणी शक्ति मुद्रा के द्वारा सूर्यदेव के उपसंहर्त तेज को अपने हृदय कमल में स्थापित कर दें तथा सूर्यदेव का निर्माल्य उनके पार्षद चंड को अर्पित कर दें। इस प्रकार जगदीश्वर सूर्य का पूजन करके उनके जप, ध्यान और होम करने से साधक का सारा मनोरथ सिद्ध होता है। शिव पूजा की विधि। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, अब मैं शिव पूजा की विधि बताऊंगा। आचमन एवं स्नान आदि करके प्रणव का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। फिर पूजा मंडप के द्वार को फट इस मंत्र द्वारा जल से सींच कर आदि में बीज सहित नंदी आदि द्वारपालों का पूजन करें। द्वार पर उदुम्बर वृक्ष की स्थापना या भावना करके उसके ऊपरी भाग में गणपति, सरस्वती और लक्ष्मी जी की पूजा करें। उस वृक्ष की दाहिनी शाखा पर या द्वार के दक्षिणी भाग में नंदी और गंगा का पूजन करें तथा वाम शाखा पर या द्वार के वाम भाग में महाकाल एवं यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात अपनी दिव्य दृष्टि डालकर दिव्य विघ्नों का उत्सारण निवारण करें। उनके ऊपर या उनके उपदेश से फूल फेंकें और ये भावना करें कि आकाश आचारी सारे विघ्न दूर हो जाएं। साथ ही दाहिने पैर की एड़ी से 3 बार भूमि पर आघात करें और इस क्रिया द्वारा भूतलवर्ती समस्त विघ्नों के निवारण की भावना करें। तत्पश्चात यज्ञ मंडप की देहली को लांघें। वाम शाखा का आश्रय लेकर भीतर प्रवेश करें। दाहिने पैर से मंडप के भीतर प्रविष्ट हो उदुम्बर वृक्ष में अस्त्र का न्यास करें तथा मंडप के मध्य भाग में पीठ की आधार भूमि में ओम हम वास्तवेधेयपति नमः ब्राह्मणे नमः इस मंत्र से वास्तु देवता की पूजा करें। निरीक्षण आदि शस्त्रों द्वारा शुद्ध किए हुए गड्ढुओं को हाथ में लेकर भावना द्वारा भगवान शिव से आज्ञा प्राप्त करके साधक मौन हो गंगा आदि नदी के तट पर जाए। वहां अपने शरीर को पवित्र करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए वस्त्र से छाने हुए जल के द्वारा जलाशय में उन गड्ढुओं को भरे अथवा हृदय बीज नमः का उच्चारण करके जल भरे। तत्पश्चात पूजा के लिए गंध, अक्षत, पुष्प आदि सब द्रव्यों को अपने पास एकत्र करके भूत शुद्धि आदि कर्म करें। फिर उत्तराभिमुख हो आराध्य देव के दाहिने भाग में शरीर के विभिन्न अंगों में मात्र का न्यास करके संहार मुद्रा द्वारा अर्ध के लिए जल लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक मस्तक से लगावें और उसे देवता पर अर्पित करने के लिए अपने पास रख लें। इसके बाद भोग्य कर्मों के उपभोग के लिए पाणी कच्छिपका कूर्म मुद्रा का प्रदर्शन करके 12 दलों से युक्त हृदय कमल में अपने आत्मा का चिंतन करें। तदनंतर शरीर में शून्य का चिंतन करते हुए 5 भूतों का क्रमशः शोधन करें। पैरों के दोनों अंगूठों को पहले बाहर और भीतर के छिद्रमय शून्य रूप देखें। फिर कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से उठाकर हृदय कमल से संयुक्त करके इस प्रकार चिंतन करें। हृदयेंद्र में स्थित अग्नितुल्य तेजस्वी बीज में कुंडलिनी शक्ति विराज रही है। उस समय चिंतन करने वाला साधक प्राणवायु का अवरोध कुंभक करके उसका रेचक निहसारण करने के पश्चात ओम फट के उच्चारण पूर्वक क्रमशः उत्तरोत्तर चक्रों का भेदन करता हुआ उस कुंडलिनी को हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य एवं बृहरंध्र में ले जाकर स्थापित करें। इन ग्रंथियों का भेदन करके कुंडलिनी के साथ हृदय कमल से ब्रह्मरंध्र में आए बीज स्वरूप जीव को वहीं मस्तक में, मस्तकवर्ती ब्रह्मरुंध्र में या सहस्नार चक्र में स्थापित कर दें। हृदय स्थित बीज से संपुटित हुए उस जीव में पूरक प्राणायाम द्वारा चैतन्य भाव जागृत किया गया है। शिखा के ऊपर हुम का न्यास करके शुद्ध बिंदु स्वरूप जीव का चिंतन करें। फिर कुंभक प्राणायाम करके उस एकमात्र चैतन्य गुण से युक्त जीव को शिव के साथ संयुक्त कर दें। इस तरह शिव में लीन होकर साधक सबीज रेचक प्राणायाम द्वारा शरीरगत भूतों का शोधन करें। अपने शरीर में पैर से लेकर बिंदु पर्यंत सभी तत्वों का विलोम क्रम से चिंतन करें। बिंदु रूप जीव को बिंदुत्व लीन करके पृथ्वी और वायु का एक दूसरे में लय करें। साथ ही अग्नि एवं जल का भी परस्पर विलय करें। इस प्रकार 2 विरोधी भूतों का परस्पर शोधन लय करना चाहिए। आकाश का किसी से विरोध नहीं है। इस भूत शुद्धि का विशेष विवरण सुनो। भूमंडल का स्वरूप चतुष्कोण है। उसका रंग सुवर्ण के समान पीला है। वो कठोर होने के साथ ही वज्र के चिन्ह से तथा इस आत्मीय बीज भूबीज से युक्त है। उसमें निवृत्ति नामक कला है। शरीर में पैर से लेकर घुटने तक भूमंडल की स्थिति है। इस तरह पैर से लेकर मस्तक पर्यंत क्रमशः 5 भूतों का चिंतन करना चाहिए।
इस प्रकार पांचों गुणों से युक्त वायु भूत भूमंडल का चिंतन करें। जल का स्वरूप अर्धचंद्राकार है, वो द्रव स्वरूप है, चंद्रमंडलमय है, उसकी कांति या वर्ण उज्ज्वल है, वो 2 कमलों से चिन्हित है। वेंग इस बीज से युक्त है, प्रतिष्ठा नामक कला के स्वरूप को प्राप्त है। वो वामदेव तथा तत्पुरुष मंत्रों से संयुक्त जल तत्व 4 गुणों से युक्त है। उसे इस प्रकार घुटने से नाभि तक जल का चिंतन करते हुए उस जल तत्व का वही स्वरूप में लीन करके शोधन करें। अग्निमंडल त्रिकोणाकार है, उसका वर्ण लाल है, नाभि से हृदय तक उसकी स्थिति है, वो स्वस्ति से चिन्ह से युक्त है, उसमें होम बीज अंकित है, वो विद्या कला स्वरूप है, उसका अघोर मंत्र है तथा वो 3 गुणों से युक्त एवं जलभूत है। इस प्रकार चिंतन करते हुए अग्नि तत्व का शोधन करें। वायुमंडल षटकोणाकार है, शरीर में हृदय से लेकर भवों के मध्य भाग तक उसकी स्थिति, वो 6 बिंदुओं से चिन्हित है, उसका रंग काला है, वो हैंग बीज एवं सदोजात मंत्र से युक्त तथा शांति कला स्वरूप है, उसमें 2 गुण हैं तथा वो पृथ्वीभूत है। इस प्रकार चिंतन करते हुए वायु तत्व का शोधन करें। आकाश का स्वरूप व्योमाकार, नाद बिंदुमय, गोलाकार, बिंदु और शक्ति से विभूषित तथा शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। शरीर में भ्रूमध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र तक उसकी स्थिति है, वो हाम फट इस बीज से युक्त है, शांतचित कलामय है एवं गुण से युक्त तथा परम विशुद्ध है। इस प्रकार चिंतन करते हुए आकाश तत्व का शोधन करें। तदनंतर अमृत वर्षी मूल मंत्र से सबको परिपुष्ट करें। तत्पश्चात आधार शक्ति क्रूर अनंत पृथ्वी की पूजा करें। फिर पीठ चौकी के अग्निकोण वाले पाए में धर्म की, नैमित्त कोण वाले पाए में ज्ञान की, वायव्य कोण वाले में वैराग्य की और ईशान्य कोण वाले में ऐश्वर्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पीठ की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः अधर्म, ज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पीठ के मध्य भाग में कमल की पूजा करें। इस प्रकार मन ही मन इस पीठवर्ती कमलमय का आसन ध्यान करके उस पर देवी मूर्ति सच्चिदानंद धन भगवान शिव का आवाहन करें। उस शिव मूर्ति में शिव स्वरूप आत्मा को देखें और फिर आसन, पादुका द्वय तथा 9 पीठ शक्ति इन 12 का ध्यान करें। फिर शक्ति मंत्र के अंत में वौषट लगाकर उसे उच्चारण पूर्वक पूर्वोक्त आत्ममूर्ति को दिव्य अमृत से आप्लावित करके उसमें सतलीकरण करें। हृदय से लेकर हस्त पर्यंत अंगों में तथा कनिष्ठिका आदि अंगुलियों में हृदय नमः मंत्रों का जो न्यास है, इसी को सकलीकरण माना गया है। तत्पश्चात ओम फट इस मंत्र से प्राकार की भावना द्वारा आत्मरक्षा की व्यवस्था करके उसके बाहर, नीचे और ऊपर भी भावनात्मक शक्ति जाल का विस्तार करें। इसके बाद महामुद्रा का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात पूरक प्राणायाम के द्वारा अपने हृदय कमल में विराजमान शिव का ध्यान करके भावमय पुष्पों द्वारा उसके पैर से लेकर सिर तक के अंगों में पूजन करें। वे भावमय पुष्प आनंदामृतमय मकरंद से परिपूर्ण होने चाहिए। फिर शिव मंत्रों द्वारा नाभि कुंड में स्थित शिव स्वरूप अग्नि को तृप्त करें। वह शिवानल ललाट में बिंदु रूप से स्थित है, उसका विग्रह मंगलमय है। इस प्रकार चिंतन करें। स्वर्ण, रजत एवं ताम्र पत्रों में से किसी एक पात्र को अर्ध के लिए लेकर उसे अस्त्र बीज फट्ट के उच्चारण पूर्वक जल से धोएं। फिर बिंदु रूप शिव से प्रकट होने वाले अमृत की भावना से युक्त जल एवं अक्षत आदि के द्वारा हृदय मंत्र नमः के उच्चारण पूर्वक उसे भर दें। फिर हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र इन 6 अंगों द्वारा अथवा इनके बीज मंत्रों द्वारा उस अर्ध पात्र का पूजन करके उसे देवता संबंधी मूल मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर अस्त्र मंत्र फट्ट से उसकी रक्षा करके कवच बीज होम के द्वारा उसे अवगुंठित कर दें। इस प्रकार अष्टांग अर्ध की रचना करके धेनु मुद्रा के द्वारा उसका अमृतीकरण करके उस जल को सबोर सींचे। अपने मस्तक पर भी उस जल की बूंदों से अभिषेक करें। वहां रखी हुई पूजा सामग्री का भी अस्त्र बीज के उच्चारण पूर्वक उक्त जल से प्रोक्षण करें। तदनंतर हृदय बीज से अभिमंत्रित करके होम बीज से पिंडों अथवा मत्स्य मुद्रा द्वारा उसे आवेष्टित या आच्छादित करें। इसके बाद अमृता धेनु मुद्रा के लिए धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करके अपने आसन पर पुष्प अर्पित करें अथवा देवता के निज आसन पर पुष्प चढ़ावें। तत्पश्चात पूजक अपने मस्तक में तिलक लगाकर मूल मंत्र के द्वारा आराध्य देव को पुष्प अर्पित करें।
स्नान, देव पूजन, होम, भोजन, यज्ञानुष्ठान, योग, साधन तथा आवश्यक जप के समय धीर बुद्धि साधक को सदा मौन रहना चाहिए। प्रणव का नाद पर्यंत उच्चारण करके मंत्र का शोधन करें, फिर उत्तम संस्कार युक्त देव पूजा आरंभ करें। मूल गायत्री अथवा रुद्र गायत्री से अर्ध पूजन करके रखें और वो सामान्य अर्ध देवता को अर्पित करें। ब्रह्म पंचक, पंचगव्य और कुशोदक से बना हुआ ब्रह्मकुर्च तैयार करके पूजित शिवलिंग से पुष्प निर्माल्य लें। ईशान कोण की ओर चंडाय नमः कहकर चंड को समर्पित करें। तत्पश्चात उक्त ब्रह्म पंचक से पिंडी का अर्धा और शिवलिंग को नहलाकर फट्ट का उच्चारण करके उन्हें जल से नहलाएं। फिर नमो नमः के उच्चारण पूर्वक अर्धपात्र के जल से उस लिंग का अभिषेक करें। ये लिंग शोधन का प्रकार बताया गया है। आत्मा, शरीर और मन, द्रव्य, पूजन सामग्री, मंत्र तथा लिंग की शुद्धि हो जाने पर सब देवताओं का पूजन करें। वायव्य कोण में ओम हा गणपते नमः कहकर गणेश जी की पूजा करें और ईशान कोण में ओम हा गुरुभ्यो नमः कहकर गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु तथा परमेष्टि गुरु, गुरु पंक्ति की पूजा करें। तत्पश्चात कूर्म रूपी शिला पर स्थित अंकुर सदृश आधार शक्ति तथा ब्रह्मशिला पर आरूढ़ शिव के आसन भूत अनंत देव का ओम अहा अनंतासनाय नमः मंत्र द्वारा पूजन करें। शिव के सिंहासन के रूप में जो मंच या चौकी है, उसके 4 पाए हैं जो विचित्र सिंह की सी आकृति से सुशोभित होते हैं। वे सिंह मंडलाकार में स्थित रहकर अपने आगे वाले के पृष्ठभाग को ही देखते हैं तथा सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन 4 युगों के प्रतीक हैं। तत्पश्चात भगवान शिव की आसन पादुका की पूजा करें। तदनंतर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की पूजा करें। वे अग्नि आदि 4 कोणों में स्थित हैं। उनके वर्ण क्रमशः कपूर, कुमकुम, सुवर्ण और काजल के समान है। उनका 4 पायों पर क्रमशः पूजन करें। आसन पर विराजमान अष्टदल कमल के नीचे ऊपर के दलों की, संपूर्ण कमल की तथा ओम हाय कर्णिकाय नमः के द्वारा कर्णिका के मध्य भाग की पूजा करें। उस कमल के पूर्व आदि 8 दलों में तथा मध्य भाग में 9 पीठ शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। वे शक्तियां चमर लेकर खड़ी हैं। उनके हाथ वरद एवं अभय की मुद्राओं में सुशोभित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकारिणी, बलविकारिणी, बल प्रमाथिनी, सर्वभूत दमनी तथा मनोन्मनी। इन सब का क्रमशः पूजन करना चाहिए। वाम आदि 8 शक्तियों का कमल के पूर्व आदि 8 दलों में तथा नवी मनोमनी का कमल के केसर भाग में क्रमशः पूजन किया जाता है तथा ओम हाम वामाय नमः इत्यादि। तदनंतर पृथ्वी आदि 8 मूर्तियों एवं विशुद्ध विद्यादेह का चिंतन एवं पूजन। यथा पूर्व में ओम सूर्य मूर्तये नमः, अग्निकोण में ओम चंद्र मूर्तये नमः, दक्षिण में ओम पृथ्वी मूर्तये नमः, नैऋत्य कोण में ओम जलमूत्रये नमः, पश्चिम में ओम बहिवर्तये नमः, वायव्य कोण में ओम वायु मूर्तये नमः, उत्तर में ओम आकाश मूर्तये नमः और ईशान कोण में ओम यजमान मूर्तये नमः। तत्पश्चात शुद्ध विद्या की और तत्व व्यापक आसन की पूजा करनी चाहिए। उस सिंहासन पर कर्पूर गौर सर्वव्यापी एवं 5 मुखों से सुशोभित भगवान महादेव को प्रतिष्ठित करें। उनके 10 भुजाएं हैं। वे अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं। उनके दाहिने हाथों में शक्ति, श्रेष्ठी, शूल, कष्टांग और वरद मुद्रा हैं तथा अपने बाएं हाथों में वे डमरू, बिजौरा, निम्बू, सर्प, अक्षसूत्र और नील कमर धारण करते हैं। आसन के मध्य में विराजमान भगवान शिव की वो दिव्य मूर्ति 32 लक्षणों से संपन्न है। ऐसा चिंतन करके स्वयं प्रकाश शिव का स्मरण करते हुए ओम हा 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 शिव मूर्तये नमः कहकर उसे नमस्कार करें। ब्रह्मा आदि कारणों के त्याग पूर्वक मंत्र को शिव में प्रतिष्ठित करें। फिर ये चिंतन करें कि ललाट के मध्य भाग में विराजमान तथा तारापति चंद्रमा के समान प्रकाशमान बिंदुरूप परम शिव हृदय आदि 6 अंगों से संयुक्त हो पुष्पांजलि में उतर आए हैं। ऐसा ध्यान करके उन्हें प्रत्यक्ष पूजनीय मूर्ति में स्थापित करने। इसके बाद ओम हा हो शिवाय नमः ये मंत्र बोलकर मन ही मन आवाहनी मुद्रा द्वारा मूर्ति में भगवान शिव का आवाहन करें। फिर स्थापनी मुद्रा द्वारा उनके स्थापना और सन्निधापिनी मुद्रा द्वारा भगवान शिव को समीप में विराजमान करके सन्निरोधनी मुद्रा द्वारा उन्हें उस मूर्ति में अवरुद्ध करें। तत्पश्चात निष्ठुराय
काल कल्याय, काल कांताय अथवा काल कांताय फट का उच्चारण करके खड्ग मुद्रा से भय दिखाते, फट कांताय फट का उच्चारण करके खड्ग मुद्रा से भय दिखाते हुए विघ्नों को मार भगाए। इसके बाद लिंग मुद्रा का प्रदर्शन करके नमस्कार करें। इसके बाद नमः बोलकर अवगुंठन करें। आवाहन का अर्थ है सादर सम्मुखीकरण, इष्ट देव को अपने सामने उपस्थित करना। देवता को अर्चा विग्रह में बिठाना ही उनकी स्थापना है। प्रभो मैं आपका हूं, ऐसा कहकर भगवान से निकटतम संबंध स्थापित करना ही सन्निधान है, सन्निधापन कहलाता है। जब तक पूजन संबंधी कर्मकांड चालू रहे तब तक भगवान की समीपता को अक्षुण्ण रखना ही निरोध है और अभक्तों के समक्ष जो शिव तत्व का अप्रकाशन या संगोपन किया जाता है उसी का नाम अवगुंठन है। तदनंतर सकलीकरण करके हृदयाय नमः, शीर से स्वाहा, शिखाय वषट, कवचाय हम, नेत्राभ्याय वषट, अस्त्राय फट, इन 6 मंत्रों द्वारा हृदयादि अंगों की अंगी के साथ एकता स्थापित करें। यही अमृतीकरण है। चैतन्य शक्ति भगवान शंकर का हृदय है। 8 प्रकार का ऐश्वर्य उनका सिर है, विशित्व उनकी शिखा है तथा अमेध तेज भगवान महेश्वर का कवच है। उनका दुस्सह प्रताप ही समस्त विघ्नों का निवारण करने वाला अस्त्र है। हृदय आदि को पूर्व में रखकर क्रमशः नमः, स्वधा, स्वाहा और वौषट का क्रमशः उच्चारण करके पाद्य आदि निवेदन करें। पाद्य को आराध्य देव के युगल चरणार बिंदों में, आचमन को मुखारविंद में तथा अर्ध, दुर्वा, पुष्प और अक्षत को इष्ट देव के मस्तक पर चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार 10 संस्कारों से परमेश्वर शिव का संस्कार करके गंध पुष्प आदि 5 उपचारों से विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। पहले जल से देव विग्रह का अभ्युक्षण, अभिषेक करके राई, लोन आदि से उपटन और मार्जन करना चाहिए। तत्पश्चात अर्ध जल की बूंदों और पुष्प आदि से अभिषेक करके गड़ुओं में रखे हुए जल के द्वारा धीरे धीरे भगवान को नहलावें। दूध, दही, घी, मधु और शक्कर आदि को क्रमशः ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात इन 5 मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके उनके द्वारा बारी बारी से स्नान कराएं। उनको परस्पर मिलाकर पंचामृत बना लें और उससे भगवान को नहलावें। इससे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्वोक्त दूध, दही आदि में जल और धूप मिलाकर उन सब के द्वारा इष्ट देवता संबंधी मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक भगवान शिव को स्नान कराएं। तदनंतर जौ के आटे से चिकनाई मिटाकर इच्छा अनुसार शीतल जल से स्नान करावें। अपने शक्ति के अनुसार चंदन, केसर आदि से युक्त जल द्वारा स्नान कराकर शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के श्री विग्रह को अच्छी तरह पोंछें। उसके बाद अर्ध निवेदन करें। देवता के ऊपर हाथ न घुमाएं। शिवलिंग के मस्तक भाग को कभी पुष्प से शून्य न रखें। तत्पश्चात अनन्यान्य उपचार समर्पित करें। स्नान के पश्चात देव विग्रह को वस्त्र और यज्ञोपवीत धारण कराकर चंदन, रोली आदि का अनुलेप करें। फिर शिव संबंधी मंत्र बोलकर पुष्प अर्पण करते हुए पूजन करें। धूप के पात्र का अस्त्र मंत्र फट से प्रोक्षण करके शिव मंत्र से धूप द्वारा पूजन करें। फिर अस्त्र मंत्र द्वारा पूजित घंटा बजाते हुए गुग्गुल का धूप जलावें। फिर शिवाय नमः बोलकर अमृत के समान सुस्वादु जल से भगवान को आचमन करावें। इसके बाद आरती उतार कर पुनः पूर्ववत आचमन करावें। फिर प्रणाम करके देवता की आज्ञा ले भोगांगों की पूजा करें। अग्निकोण में चंद्रमा के समान उज्ज्वल हृदय का, ईशान कोण में सुवर्ण के समान कांति वाले सिर का, द्रवित्त कोण में लाल रंग की शिखा का तथा वायव्य कोण में काले रंग के कवच का पूजन करें। फिर अग्निवर्ण नेत्र और कृष्ण पिंगल अस्त्र का पूजन करके चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्भुज विष्णु आदि देवताओं को कमल के दलों में स्थित मानकर इन सब की पूजा। पूर्वादि दिशाओं में दाढ़ों के समान विकराल वज्रतुल्य अस्त्र का भी पूजन करें। मूल स्थान में ओम हां शिवाय नमः बोलकर पूजन करें। ओम हां हृदयाय नमः, हिम सिर से स्वाहा बोलकर हृदय और सिर की पूजा करें। ओम शिखाय वषट बोलकर शिखा की, हैं कवचाय हूं कहकर कवच की तथा हुम अस्त्राय फट बोलकर अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद परिवार सहित भगवान शिव को क्रमशः पात, आचमन, अर्ध, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमनीय, करोद्वर्तन, तांबुल, मुखवास, इलायची आदि तथा दर्पण अर्पण करें।
तदनंतर देवाधिदेव के मस्तक पर दुर्वा, अक्षत और पवित्रक चढ़ाकर हृदय नमः से अभिमंत्रित मूल मंत्र का 108 बार जप करें। तत्पश्चात कवच से आवेष्टित एवं अस्त्र के द्वारा सुरक्षित अक्षत, कुश तथा पुष्प उद्भव नामक मुद्रा से भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रभो, गुह से भी अति गुह वस्तु की आप रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करें, जिससे आपके रहते हुए आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। भोग की इच्छा रखने वाला उपासक उपर्युक्त श्लोक पढ़कर मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक दाहिने हाथ से जल ले भगवान के वर की मुद्रा के युक्त हाथ में अर्घ्य निवेदन करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें। देव शंकर, हम कल्याण स्वरूप आपके चरणों की शरण में आए हैं, अतः सदा हम जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म करते आ रहे हैं उन सब को आप नष्ट कर दीजिए, निकाल फेंकिए। हुमशा, शिव ही दाता है, शिव ही भोक्ता है, शिव ही संपूर्ण जगत है। शिव की सर्वत्र जय हो। जो शिव है वही मैं हूं। इन 2 श्लोकों को पढ़कर अपना किया हुआ जप आराध्य देव को समर्पित कर दें। तत्पश्चात जपे हुए शिव मंत्र का दशांश भी जपे। यह हवन की पूर्ति के लिए आवश्यक है। फिर अर्घ्य देकर भगवान की स्तुति करें। अंत में अष्टमूर्तिधारी आराध्य देव शिव की परिक्रमा करके उन्हें साष्टांग नमस्कार करें। नमस्कार और शिव ध्यान करके चित्र में अथवा अग्नि आदि में भगवान शिव के उपदेश से यजन पूजन करना चाहिए। शिव पूजा के अंगभूत होम की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद पूजन के पश्चात अपने शरीर को वस्त्र आदि से आवृत करके हाथ में अर्धपात्र लिए उपासक अग्निशाला में जाएं और दिव्य दृष्टि से यज्ञ के समस्त उपकरणों की कल्पना संग्रह करें। उत्तराभिमुख हो कुंड को देखें। कुशों द्वारा उनका प्रोक्षण एवं ताड़न मार्जन करें। ताड़न तो अस्त्र मंत्र फट्ट से करें, किंतु उसका अभ्युक्षण कवच मंत्र होम से करना चाहिए। खड्ग से कुंड का खात उद्धार पूर्ण और समता करें। कवच होम से उसका अभिषेक और शरमंत्र फट से भूमि को कुटने का कार्य करें। सम्मार्जन, उपलेपन, कलात्मक रूप की कल्पना, त्रिसूत्री परिधान तथा अर्चन भी सदा कवच मंत्र से ही करना चाहिए। कुंड के उत्तर में 3 रेखा, एक रेखा नीचे खींचे जो पूर्वाभिमुखी हो और ऊपर से नीचे तक की ओर गई हो। कुश अथवा त्रिशूल से रेखा करनी चाहिए, अथवा उन सभी रेखाओं में उलटफेर भी किया जा सकता है। अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके वज्रीकरण की क्रिया करें। नम का उच्चारण करके कुशों द्वारा चतुष्पथ का न्यास करें। कवच मंत्र हुम बोलकर अक्षपात्र का और हृदय मंत्र नमः से विष्टर का स्थापन करें। वागीश्रवे नमः, ईशाय नमः ऐसा बोलकर वागेश्वरी देवी तथा ईश का आवाहन एवं पूजन करें। इसके बाद अच्छे स्थान से शुद्ध पात्र में रखी हुई अग्नि को ले आवें। उसमें से क्रव्यादमग्नि प्रहीणोमि दूरम इत्यादि मंत्र के उच्चारण पूर्वक क्रव्याद के अंशभूत अग्निकण को निकाल दें। फिर निरीक्षण आदि से शोधित औदर्य, ऐदव तथा भौत इन त्रिविध अग्नियों को एकत्र करके ओम हुम व्रही चैतन्याय नमः का उच्चारण करके अग्निबीज रम के साथ स्थापित करें। संहिता मंत्र से अभिमंत्रित धेनु मुद्रा के प्रदर्शन पूर्वक अमृतीकरण की क्रिया से संस्कृत अस्त्र मंत्र से सुरक्षित तथा कवच मंत्र से अवगुंठित एवं पूजित अग्नि को कुंड के ऊपर प्रदक्षिणा क्रम से 3 बार घुमाकर ये भगवान शिव का बीज है ऐसा चिंतन करके ध्यान करें कि वागीश्वरी देव ने इस बीज को वागीश्वरी के गर्भ में स्थापित किया है। इस ध्यान के साथ मंत्र साधक दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक कर नमस्कार पूर्वक उस अग्नि को अपने सम्मुख कुंड में स्थापित कर दें। तत्पश्चात जिसके भीतर बीज स्वरूप अग्नि का आधान हो गया है उस कुंड के नाभि देश में कुशों द्वारा परिसीमन करें। परिधान, संभार, शुद्धि, आचमन एवं नमस्कार पूर्वक गर्भाग्नि का पूजन करके उस गर्भज अग्नि की रक्षा के लिए अस्त्र मंत्र से भावना द्वारा श्री वागेश्वरी देवी के पाणी पल्लव में कंकण या रक्षा सूत्र बांधे। सदोज्जात मंत्र से
गर्भाधान के उपदेश से अग्नि का पूजन करके मंत्र हृदय से 3 आहुतियां दें। फिर भावना द्वारा ही तृतीय मास में होने वाले पुंसवन संस्कार की सिद्धि के लिए वामदेव मंत्र द्वारा अग्नि की पूजा करके शिर से स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दे। इसके बाद उस अग्नि पर जल बिंदुओं से छींटा दे। तदनंतर छठे मास में होने वाले सीमोन्तनयन संस्कार की भावना करके अघोर मंत्र से अग्नि का पूजन करके शिष्टाय वषट का उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां दें तथा शिखा मंत्र से ही मुख आदि अंगों की कल्पना करके मुख का उद्घाटन एवं प्रकटीकरण करें। तत्पश्चात पूर्ववत 10वें मास में होने वाले जात कर्म एवं नरक कर्म की भावना से तत्पुरुष मंत्र द्वारा दर्भ आदि से अग्नि का पूजन एवं प्रज्वलन करके गर्भमल को दूर करने वाला स्नान करावे तथा ध्यान द्वारा देवी के हाथ में सुवर्ण बंधन करके हृदय मंत्र से पूजन करे। फिर सूतक की तत्काल निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से अभिषेक करें। कुंड का बाहर की ओर से अस्त्र मंत्र के उच्चारण पूर्वक कुशों द्वारा तारण या मार्जन करें। फिर ओम का उच्चारण करके उसे जल से सींचें। तत्पश्चात कुंड के बाहर मेखलाओं पर अस्त्र मंत्र से उत्तर और दक्षिण दिशाओं में पूर्वाग्र तथा पूर्व और पश्चिम दिशाओं में उत्तराग्र कुशाओं को बिछाएं। उन पर हृदय मंत्र से परिधि विष्टर 8 दिशाओं में आसन विशेष स्थापित करें। इसके बाद सद्योजातादि 5 मुख संबंधी मंत्रों से तथा अस्त्र मंत्र से नालच्छेदन के उद्देश्य से 5 समिधाओं के मूल भाग को घी में डुबोकर उन 5 की आहुतियां दें। तदनंतर ब्रह्मा, शंकर, विष्णु और अनंत दुर्वा और अक्षत आदि से पूजन करें। पूजन के समय उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर उच्चारण करें तथा ब्राह्मणे नमः, शंकराय नमः, विष्णवे नमः, अनंताय नमः। फिर कुंड के चारों ओर बिछे हुए पूर्वोक्त 8 विष्टरों पर पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, नियति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान का आवाहन और स्थापन करके ये भावना करें कि उन सब का मुख अग्निदेव की ओर है। फिर उन सब की अपनी अपनी दिशा में पूजा करें। पूजा के समय उनके नाम मंत्र के अंत में नमः जोड़कर बोलें तथा इंद्राय नमः इत्यादि। इसके बाद उन सब देवताओं को भगवान शिव की ये आज्ञा सुनावे। देवताओं, तुम सब लोग विघ्न समूह का निवारण करके इस बालक अग्नि का पालन करो। तदनंतर उधर्व, मुख, श्रुक और स्त्रु को लेकर उन्हें बारी बारी से 3 बार अग्नि में तपावें। फिर कुश के मूल, मध्य और अग्रभाग से उनका स्पर्श करावें। कुश से स्पर्श कराए हुए स्थानों में क्रमशः आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का न्यास करें। न्यास वाक्य इस प्रकार है: ओम हाम आत्म तत्वाय नमः, ओम ह्रीं विद्या तत्वाय नमः, ओम हुम शिव तत्वाय नमः। तत्पश्चात श्रुक में नमः के साथ शक्ति का और श्रुक में शिव का न्यास करें। यथा शक्ताय नमः, शिवाय नमः। फिर 3 आवृत्ति में फैले हुए रक्षा सूत्र से श्रुक और श्रुक दोनों के ग्रीवाभाग को आविष्टित करें। फिर दाहिने पुष्पादि से उनका पूजन करके अपने दाहिने भाग में कुशों के ऊपर उन्हें रख दें। फिर गाय का घी लेकर उसे अच्छी तरह देखभाल कर शुद्ध कर लें और अपने स्वरूप के ब्रह्ममय होने की भावना करके उस घी के पात्र को हाथ में लेकर हृदय मंत्र से कुंड के ऊपर अग्निकोण में घुमाकर पुनः अपने स्वरूप के विष्णुमय होने की भावना करें। तत्पश्चात हृत को ईशान कोण में रखकर कुशाग्र भाग से घी निकाले और शिर से स्वाहा एवं विष्णवे स्वाहा बोलकर भगवान विष्णु के लिए उस धृत बिंदु की आहुति दें। अपने स्वरूप के रुद्रमय होने की भावना करके कुंड के नाभि स्थान में धृत को रखकर उसका आप्लावन करें। फैलाए हुए अंगूठे से लेकर तर्जनी तक की लंबाई को प्रादेश कहते हैं। प्रादेश बराबर लंबे 2 कुशों को अंगुष्ठ तथा अनामिका इन 2 अंगुलियों से पकड़कर उनके द्वारा अस्त्र फट के उच्चारण पूर्वक अग्नि के सम्मुख घी को प्रवाहित करें। इसी प्रकार हृदय मंत्र नमः का उच्चारण करके अपने सम्मुख भी धृत का आप्लावन करें। नमः के उच्चारण पूर्वक हाथ में लिए हुए कुश के दग्ध हो जाने पर उसे शस्त्रक्षेप फट्ट के उच्चारण के द्वारा पवित्र करें। एक जलते हुए कुश से उसकी निराजना आरती करके फिर दूसरे कुश से उसे जलावें। उस जले हुए कुश को अस्त्र मंत्र से पुनः अग्नि में ही डालें। तत्पश्चात धृत में एक प्रादेश बराबर कुश छोड़ें जिसमें गांठ लगाई गई हो। फिर धीमे 2 पक्षों तथा ईडा आदि 3 नाड़ियों की भावना करें। ईडा आदि 3 भागों से क्रमशः श्रु द्वारा घी लेकर उसका होम करें। स्वाधारा उच्चारण करके
श्रुवावस्थित घी को अग्नि में डालें और हा का उच्चारण करके उतशेष घी को उसे डालने के लिए रखे हुए पात्र विशेष में छोड़ दें, अर्थात स्वाहा बोलकर क्रमशः दोनों कार्य अग्नि में हवन और शेष का पात्र विशेष में प्रक्षेप करें। प्रथम ईडाबाग से घी लेकर ओम हम अग्ने स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके घी का अग्नि में फोम करें और हुतशेष का पात्र विशेष में प्रक्षेप करें। इसी प्रकार दूसरे पिंगला भाग से घी लेकर ओम हाँ सोमाय स्वाहा बोलकर घी में आहुति दें तथा शेष पात्र विशेष में प्रक्षेप करें। फिर सुषुम्ना नामक तृतीय भाग से घी लेकर ओम हाग्निमो सोमाभ्याय स्वाहा बोलकर श्रुवा द्वारा घी अग्नि में डालें और शेष का पात्र विशेष में प्रक्षेपण करें। तत्पश्चात बालक अग्नि के मुख में त्रिनय के स्थान विशेष में तीनों नेत्रों का उद्घाटन करने के लिए धृतपूर्ण श्रु द्वारा निम्नांकित मंत्र बोलकर अग्नि में चौथी आहुति दे। ओम हम अग्ने शिष्टकृते स्वाहा। तत्पश्चात पहले अध्याय में बताए हुए ओम हाँ हृदयाय नमः आदि 6 अंग संबंधी मंत्रों द्वारा घी को अभिमंत्रित करके धेनु मुद्रा जगावे। फिर कवच मंत्र होम से अवगुंठित करके शर मंत्र फट से उसकी रक्षा करे। इसके बाद हृदय मंत्र से धृतबिंदु का उक्तक्षेपण करके उसका अभ्युक्षण एवं शोधन करें। साथ ही शिव स्वरूप अग्नि के 5 मुखों के लिए अभिधार होम, अनुसंधान होम तथा मुखों के एकीकरण संबंधी होम करें। अभिभार होम की विधि यूं है। ओम हाँ सद्यो जाताय स्वाहा, हाँ वामो देवाय स्वाहा, हाँ अघोराय स्वाहा, ओम हाँ तत्पुरुषाय स्वाहा, ओम हाँ ईशानाय स्वाहा। इन 5 मंत्रों द्वारा सद्यो जाता आदि 5 मुखों के लिए अलग अलग क्रमशः घी की एक एक आहुति देकर उन मुखों को अभिघारित घी से आप्लावित करें। यही मुखाभिघार संबंधी होम है। तत्पश्चात 2-2 मुखों के लिए एक साथ आहुति दें। यही मुखानुसंधान होम है। ये होम निम्नांकित मंत्रों से संपन्न करे। तदनंतर कुंड में अग्निकोण से वायव्य कोण तक तथा नैऋत्य कोण से ईशान कोण तक घी की अभिछिन्न धारा द्वारा आहुति देकर उक्त 5 मुखों की एकता करें। इस मंत्र से 5 मुखों के लिए एक ही आहुति देने से उन सब का एकीकरण होता है। इस प्रकार इष्टमुख में सभी मुखों का अंतर्भाव होता है, अतः वो एक ही मुख उन सभी मुखों का आकार धारण करता है। उन सब के साथ उसकी एकता हो जाती है। इसके बाद कुंड के ईशान कोण में अग्नि की पूजा करके अस्त्र मंत्र से 3 आहुतियां देकर अग्नि का नामकरण करें। हे अग्निदेव, तुम सब प्रकार से शिव हो, तुम्हारा नाम शिव है। इस प्रकार नामकरण उनके नमस्कार पूर्वक पूजित हुए माता पिता वागीश्वरी अथवा शक्ति एवं शिव का अग्नि में विसर्जन करके उनके लिए विधि पूर्वक पूर्णाहुति दें। मूल मंत्र के अंत में वौषट पद जोड़कर यथा ओम नमः शिवाय वौषट ऐसा कहकर शिव और शक्ति के लिए विधि पूर्वक पूर्णाहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात हृदय कमल में अंग और सेना सहित परम तेजस्वी शिव का पूर्ववत आह्वान करके पूजन करें और उनकी आज्ञा लेकर उन्हें पूर्णतः तृप्त करें। यज्ञाग्नि तथा शिव का अपने साथ नाड़ी संधान करके अपनी शक्ति के अनुसार मूल मंत्र से अंगों सहित दशांश होम करें। दूध, घी और मधु का एक एक कर्ष 16 माशा होम करना चाहिए। दही की आहुति की मात्रा 1 सुत ही बताई गई है। दूध आहुति का मान 1 पसर है। सभी भक्ष्य पदार्थों तथा लावा की आहुति की मात्रा 1-1 मुट्ठी है। मूल के 3 टुकड़ों की 1 आहुति दी जाती है। फल की आहुति उसके अपने ही प्रमाण अनुसार दी जाती है, अर्थात 1 आहुति में छोटा हो या बड़ा 1 फल देना चाहिए, उसे खंडित नहीं करना चाहिए। अन्न की आहुति का मान आधा ग्रास है। जो सूक्ष्म किस्मस आदि वस्तुएं हैं उन्हें 1 बार 5 की संख्या में लेकर होम करना चाहिए। 1 की आहुति का मान 1 पोर है। लताओं की आहुति का मान 2-2 अंगुल का टुकड़ा है। पुष्प और पत्र की आहुति उनके अपने ही मासे में दी जाती है, अर्थात 1 आहुति में पूरा फूल और पूरा 1 पत्र देना चाहिए। समिधाओं की आहुति का मान 10 अंगुल है। कपूर, चंदन, केसर और कस्तूरी से बने हुए दक्ष करदम अनुलेप विशेष की मात्रा 1 कलाय मटर या केराव के बराबर है। गुग्गुल की मात्रा बेर के बीज के बराबर होनी चाहिए। कंधों के 8वें भाग से 1 आहुति दी जाती है। इस प्रकार विचार करके विधि पूर्वक उत्तम होम करें।
इस तरह प्रणव तथा बीज पदों से युक्त मंत्रों द्वारा होम कर्म संपन्न करना चाहिए। तदनंतर घी से भरे हुए श्रुक के ऊपर अधोमुख श्रुक को रखकर श्रुक के अग्रभाग में फूल रख दें। फिर बाएं और दाएं हाथ से उन दोनों को शंख की मुद्रा से पकड़ें। इसके बाद शरीर के ऊपरी भाग को उन्नत रखते हुए उठकर खड़ा हो जाएं। पैरों को समभाव से रखें। श्रुक और श्रु दोनों के मूल भाग को अपनी नाभि में टिका दें। नेत्रों को श्रुक के अग्रभाग पर ही स्थिरता पूर्वक जमा रखें। ब्रह्मा आदि कारणों का त्याग करते हुए भावना द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से निकलकर ऊपर उठे। श्रु के मूल भाग को नाभि से ऊपर उठाकर बाएं स्तन के पास ले आवें। अपने तन मन से आलस्य को दूर रखें तथा ओम नमः शिवाय वौषट इस प्रकार मूल मंत्र का वौषट पर्यंत स्पष्ट मंद स्वर से उच्चारण करें और उस घी को जौ की सी पतली धारा के साथ अग्नि में होम कर दें। इसके बाद आचमन, चंदन और तांबूल आदि देकर भक्तिभाव से भगवान शिव के ऐश्वर्य की वंदना करते हुए उनके चरणों में उत्तम साष्टांग प्रणाम करें। फिर अग्नि की पूजा करके ओम हस्त्राय फट के उच्चारण पूर्वक संहार मुद्रा के द्वारा संवरों का अपहरण करके इष्ट देव से भगवान मेरे अपराध को क्षमा करें ऐसा कहकर हृदय मंत्र से पूरक प्राणायाम के द्वारा उन तेजस्वी परिधियों को बड़ी श्रद्धा के साथ अपने हृदय कमल में स्थापित करें। संपूर्ण पाक रसोई से अग्रभाग निकालकर कुंड के समीप अग्निकोण में 2 मंडल बनाकर एक में अंतर बलि दें, दूसरे में बाह्य बलि। प्रथम मंडल के भीतर पूर्व दिशा में ओम हा रुद्रभे स्वाहा इस मंत्र से रुद्रों के लिए बलि उपहार अर्पित करें। दक्षिण दिशा में ओम हाम मातृभ्ये स्वाहा कहकर मातृका के लिए पश्चिम दिशा में ओम हा गणभे स्वाहा तेजभ्यो बलिरस्तु ऐसा कहकर गणों के लिए उत्तर दिशा में ओम हाम यक्षम्भे स्वाहा तेजोम्भे स्वाहा बलिरस्तु कहकर यक्षों के लिए ईशान कोण में ओम हा ग्रभ्ये स्वाहा देवभ्योम बलिरस्तु ऐसा कहकर ग्रहों के लिए अग्निकोण में ओम हाम असुरभ्य स्वाहा तेभ्योम बलिरस्तु ऐसा कहकर असुरों के लिए नैऋत्य कोण में ओम हा रक्षभ्यो स्वाहा तेभ्योम बलिरस्तु ऐसा कहकर राक्षसों के लिए वायव्य कोण में ओम हा नागभ्ये स्वाहा तेभ्योम बलिरस्तु ऐसा कहकर नागों के लिए तथा मंडल के मध्य भाग में ओम हा नक्षत्रेभ्य स्वाहा तेभोभ्यम बलिरस्तु ऐसा कहकर नक्षत्रों के लिए बलि अर्पित करें। इसी तरह ओम हा राशिभ्य स्वाहा तेभोभ्यम बलिरस्तु ऐसा कहकर अग्निकोण में राशियों के लिए ओम हा विश्वभ्यो देवभ्यो स्वाहा तेवभ्योम बलिरस्तु ऐसा कहकर नैऋत्य कोण में विश्व देवों के लिए तथा ओम हाम क्षेत्रपालाय स्वाहा तस्मार्यम बलिरस्तु ऐसा कहकर पश्चिम में क्षेत्रपाल को बलि दें। तदनंतर दूसरे बाह्य मंडल में पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, जलेश्वर, वरुण, वायु, धनरक्षक कुबेर तथा ईशान के लिए बलि समर्पित करें। फिर ईशान कोण में ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा कहकर ब्रह्मा के लिए तथा नैऋत्य कोण में ओम विष्णवे नमः स्वाहा कहकर भगवान विष्णु के लिए बलि दें। मंडल से बाहर काक आदि के लिए भी बलि देनी चाहिए। अंतर और बाह्य दोनों बलियों में उपर्युक्त होने वाले मंत्रों को संहार मुद्रा के द्वारा अपने आप में समेट लें। चंडकी पूजा का वर्णन महादेव जी कहते हैं, स्कंद तदनंतर शिव विग्रह के निकट जाकर साधक इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान मेरे द्वारा जो पूजन और होम आदि कार्य संपन्न हुआ है उसे तथा उसके पुण्य फल को आप ग्रहण कर लें। ऐसा कहकर स्थिर चित्त हो उद्धव नामक मुद्रा दिखाकर अर्ध जल से नमः सहित पूर्वोक्त मूल मंत्र पढ़ते हुए इष्ट देव को अर्ध निवेदन करें। तत्पश्चात पूर्ववत पूजन तथा स्रोतों द्वारा स्तवन करके प्रणाम करें तथा परांग मुख अर्थ देकर कहें, प्रभो मेरे अपराधों को क्षमा करें। ऐसा कहकर दिव्य नाराज मुद्रा दिखा अस्त्राय फट का उच्चारण करके समस्त संग्रह का अपने आप में उपसंहार करने के पश्चात शिवलिंग की मूर्ति को संबंधी मंत्र से अभिमंत्रित कर दें। तदनंतर वेदी पर इष्ट देवता की पूजा कर लेने पर मंत्र का अपने आप में उपसंहार करके पूर्वोक्त विधि से चंड का पूजन करें। ओम चंडशाय नमः से चंड देवता को नमस्कार करें। फिर मंडल के मध्य भाग में ओम चंडमूर्तये नमः ये चंड की पूजा करें। उस मूर्ति में
ओम धूलि चंडेश्वराय नमः फट स्वाहा बोलकर चंडेश्वर का आवाहन करें। इसके बाद अंग पूजा करें। यथा ओम चंड हृदयाय ओम फट इस मंत्र से हृदय की, ओम चंड शिर से ओम फट इस मंत्र से सिर की, ओम चंड शिखाय ओम फट इस मंत्र से शिखा की, ओम चंड युष्काय वचाय हूं फट से कवच की तथा ओम चंडास्त्राय हूं फट इससे अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद रुद्राग्नि से उत्पन्न हुए चंड देवता का इस प्रकार ध्यान करें। चंडदेव अपने 2 हाथों में शूल और टंक धारण करते हैं। उनका रंग सांवला है। उनके तीसरे हाथ में अक्षसूत्र और चौथे में कमंडलू हैं। वे टंक सी आकृति वाले अर्धचंद्राकार मंडल में स्थित हैं। उनके 4 मुख हैं। इस प्रकार ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद यथाशक्ति जप करें। हवन की अंगभूत सामग्री का संचय करके उसके द्वारा जप का दशांश होम करें। भगवान पर चढ़े हुए या उन्हें अर्पित किए हुए गो, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र आदि तथा मणि सुवर्ण आदि के आभूषण को छोड़कर शेष सारा निर्माल्य चंडेश्वर को समर्पित कर दें। उस समय इस प्रकार कहें, हे चंडेश्वर, भगवान शिव की आज्ञा से इलेह, चौष आदि उत्तम अन्न, तांबुल, पुष्पमाला एवं अनुलेपन आदि निर्माल्य स्वरूप भोजन तुम्हें समर्पित है। चंड, ये सारा पूजन संबंधी कर्मकांड मैंने तुम्हारी आज्ञा से किया है। इसमें मोहवश जो न्यूनता या अधिकता कर दी गई हो वो सदा मेरे लिए पूर्ण हो जाए, न्यूनारिकता का दोष मिट जाए। इस तरह निवेदन करके उन देवेश्वर का स्मरण करते हुए उन्हें अर्घ देकर संहार मूर्ति मंत्र को पढ़कर संहार मुद्रा दिखाकर धीरे धीरे पूरक प्राणायाम पूर्वक मूल मंत्र का उच्चारण करके सब मंत्रों का अपने आप में उपसंहार कर ले। निर्माल्य जहां से हटाया गया हो उस स्थान को गोबर और जल से लीप दें। फिर अर्ध आदि का प्रोक्षण करके देवता का विसर्जन करने के पश्चात आचमन करके अन्य आवश्यक कार्य करें। घर की कपिला गाय, चूल्हा, चक्की, ओखली, मूसल, झाड़ू और खंभे आदि का पूजन एवं प्राणाग्निहोत्री की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब कपिला पूजा के विषय में कहूंगा। निम्नांकित मंत्रों से गोमाता का पूजन करें। ओम कपिले नंदे नमः, ओम कपिले भद्रे नमः, ओम कपिले सुशीले नमः, ओम कपिले सुरभ्रिभे नमः, ओम कपिले सुमन्ने नमः, ओम कपिले भुक्ति मुक्ते प्रदे नमः। इस प्रकार गोमाता से प्रार्थना करें। देवताओं को अमृत प्रदान करने वाली वरदायिनी जगन माता, सौरभेयी, ये ग्रास ग्रहण करो और मुझे मनोवांछित वस्तु दो। कपिले, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तथा बुद्धिमान विश्वामित्रा ने भी तुम्हारी वंदना की है। मैंने जो दुष्कर्म किया हो मेरा वो सारा पाप तुम्हारा। गौ में सदा मेरे आगे रहें, गौ में मेरे पीछे भी रहें, गौ में मेरे हृदय में निवास करें और मैं सदा गौओं के बीच निवास करूं। गोमाता, मेरे दिए हुए इस ग्रास को ग्रहण करो। गोमाता के पास इस प्रकार बारंबार प्रार्थना करने वाला पुरुष निर्मल पाप रहित एवं शिव स्वरूप हो जाता है। विद्या पढ़ने वाले मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन अपने विद्या ग्रंथों का पूजन करके गुरु के चरणों में प्रणाम करे। गृहस्थ पुरुष नित्य मध्याह्न काल में स्नान करके अष्टपुष्टिका 8 फूलों वाली पूजा की विधि से भगवान शिव का पूजन करे। योगपीठ उस पर स्थापित कर शिव मूर्ति की तथा भगवान शिव के जानू, पैर, हाथ, उर, सिर, वाक, दृष्टि और बुद्धि, इन 8 अंगों की पूजा ही अष्टपुष्पिका पूजा कहलाती है। 8 अंग ही 8 फूल हैं। मध्याह्न काल में सुंदर रीति से लिपे हुए पुते हुए रसोई घर में पका पकाया भोजन ले आवे। फिर इस प्रकार अंत में वौषट पद से युक्त मृत्युंजय मंत्र का 7 बार जप करके कुशयुक्त शंख में रखे हुए जल की बूंदों से उस अन्न को सींचे। तत्पश्चात सारी रसोई से अग्रासन निकालकर भगवान शिव को निवेदन करें। इसके बाद आधे अन्न को चुल्लिका होम का कार्य संपन्न करने के लिए रखें। विधि पूर्वक चूल्हे की शुद्धि करके उसकी आग में पूरक प्राणायाम पूर्वक एक आहुति दें। फिर नाभिगत अग्नि जठरानल के उपदेश से एक आहुति देकर रेचक प्राणायाम पूर्वक भीतर से निकलती हुई वायु के साथ अग्नि बीज रम को लेकर क्रमशः क आदि अक्षरों के उच्चारण स्थान कंठ आदि के मार्ग से बाहर करके तुम शिव स्वरूप अग्नि हो, ऐसा चिंतन करते हुए उसे चूल्हे की आग में भावना द्वारा समाविष्ट करा दे। इसके बाद चूल्हे की पूर्वादि दिशाओं में ओम हा अग्नये नमः, ओम हा सोमाय नमः, ओम हा सूर्याय नमः, ओम हा बृहस्पते नमः, ओम हा प्रजापतये नमः,
ओम हा सर्वभ्यो देवभ्यो नमः, ओम हा सर्व विश्वभ्यो नमः, ओम हा अग्नये स्विष्ट कृते नमः। इस 8 मंत्रों द्वारा अग्नि आदि 8 देवताओं की पूजा करें। फिर इन मंत्रों के अंत में स्वाहा पद जोड़कर एक एक आहुति दे और अपराधों के लिए क्षमा मांगकर उन सब का विसर्जन कर दे। चूल्हे के दाहिने बगल में धर्माय नमः इस मंत्र से धर्म की तथा बाएं बगल में अधर्माय नमः इस मंत्र से अधर्म की पूजा करें। फिर कांजी आदि रखने के जो पात्र हों उनमें तथा जल के आश्रयभूत घट आदि में रस परिवर्तमानाय वरुणाय नमः इस मंत्र से वरुण की पूजा करें। रसोई घर के द्वार पर विघ्नराजाय नमः से विघ्नराज की तथा सुभगाय नमः से चक्की में सुभगा की पूजा करें। ओखली में ओम रौद्रिके गिरि के नमः इस मंत्र से रौद्रिका तथा गिरिका की पूजा करनी चाहिए। मुसल में बल प्रियायुधाय नमः इस मंत्र से बलभद्र जी के आयुध का पूजन करें। झाड़ू में भी उक्त 2 देवियों रौद्रिका और गिरिका की, शैया में कामदेव की तथा मजले खंभे में स्कंद की पूजा करें। बेटा स्कंद तत्पश्चात व्रत का पालन करने वाला साधक एवं पुरोहित वास्तु देवता को बलि देकर सोने के थाल में अथवा पुरई के पत्ते आदि में मौन भाव से भोजन करें। भोजन पात्र के रूप में उपयोग करने के लिए बरगद, पीपल, मदार, रेंड, साखू और भिलावे के पत्तों को त्याग देना चाहिए। इन्हें काम में नहीं लाना चाहिए। पहले आचमन करके प्रणवयुक्त प्राण आदि शब्दों के अंत में स्वाहा बोलकर अन्न की 5 आहुतियां देकर जठरानल को उद्दीप्त करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। इसका क्रम यूं है: नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय ये 5 उपवायु हैं। अतेभ्यो नागादिभ्य उपवायुभ्य स्वाहा इस मंत्र से आचमन करके भात आदि भोजन निवेदन करके अंत में फिर आचमन करें और कहें ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। इसके बाद 5 प्राणों को एक एक ग्रास की आहुतियां अपने मुख में दें। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। तत्पश्चात पूर्ण भोजन करके पुनः चुल्लू भर पानी से आचमन करें और कहें ओम अमृतापिधान नामसि स्वाहा। ये आचमन शरीर के भीतर पहुंचे हुए अन्न को आच्छादित करने या पचाने के लिए है। पवित्राधिवास